हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का सब्जेक्टिव का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसके पहले भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी कराने के लिए होता है। तो इसमें दो सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पदार्थ जो एक्स लिया गया है इसका नाम क्या है, ठीक है। दूसरा, ऊपर एक में लिखे गए पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर में साफ साफ कह दिया गया जो पदार्थ एक्स आपने लिया है वो बिना बुझा हुआ चूना है। कौन है? बिना बुझा हुआ चूना है। पदार्थ एक्स यानी कि CaO की जल के साथ अभिक्रिया आपको करनी है। तो जब आप इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करोगे H2O के साथ तो क्या हो जाएगा? CaOH2 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह से बनेगा और ये जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप भी देख रहे हैं दो हाइड्रोजन बन जाएगा और आगे में दो है तो यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। दो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है तो इसके कारण ये दो ऑक्सीजन भी आपको निकल गया। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस है, इसको अलग से कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला सवाल है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। तो देखिए, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दो कारणों से कहा जाता है। श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीकरण से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, पहली का बात है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, वर्णन कीजिए। वर्णन में यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दे दिया है समीकरण, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ये इसको बैलेंस किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जल क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका H2O है, यहाँ पे CO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे C6 है ना, कार्बन कितना है? 6 है। तो कार्बन को 6 करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे आपने 6 लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 यहाँ लगाने से कारण क्या हो गया? 6 कार्बन तो हो गया, लेकिन 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया? 12 ऑक्सीजन। तो 12 ऑक्सीजन कीजिएगा ना, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, यानी कि कुल मिला के ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 6, ठीक है, 6 इधर हो गया, 6 दूनी 12, 12 6 18। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 6 यहाँ पे 12 6 18, तो 18 ऑक्सीजन ऐसे भी बैलेंस है। तो इस प्रकार से ये बैलेंस है, संतुलित है। इसको ऐसे याद करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्लस ऊर्जा क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। चलिए, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर जो है आप इसका उपयोग दो तीन तरीके से। सबसे पहले आप देखिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बोला है और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बोला है। तो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर विस्थापन बोला तो ये वाला लिख दो, अगर द्विविस्थापन बोला तो ये वाला लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से उपयोग कर लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए तो आप लोगों को टोटल यहाँ से यहाँ तक आंसर को लिख देना है, ठीक है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? यानी बोला अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि एक ताकतवर आदमी आकर के एक कमजोर आदमी को वहाँ से उठा कर फेंक देगा और अपने ढुक जाएगा वहाँ पे, तो उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिया है कि Zn जो है CuCl2 के साथ अभिक्रिया किया तो ये क्या किया? कॉपर को उठाकर फेंक दिया बाहर और अपने इसके साथ जुट गया, है ना। यही हुआ। अब यहाँ पे देखोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, OH होता है, क्लोरीन होता है, ये सब क्या होता है? आयन होता है। तो ये लोग अपने बीच में आदान प्रदान करते हैं आयनों का, ठीक है ना। तो Na क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लेना है सभी को। चलिए, यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए बोला गया है। सभी समीकरण जो संतुलित करने वाला जो आप लोगों के एग्जाम में आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले HNO3 है, Ca है, OH2 है, उसके बाद CaNO3, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर 2 है यहाँ। सबसे पहले जो हमारा, अगर इस समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमारा नज़र सबसे पहले किस पे जाता है? ऑक्सीजन पे जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन 3 दूना 6 और एक 7 को ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। 3 दो 5 ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास था कितना? 7 ऑक्सीजन। कितना था? 7 ऑक्सीजन। आपको बैलेंस करना होगा ना, चारों तरफ बैलेंस करके लिखना होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पे 2 लगा देते हैं, जैसे ही 2 लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 दो 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 दूना 6, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन 7 हो रहा है, तो इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया पूरी तरीक़ा से।
उसके बाद नाइट्रोजन 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। चलिए नाइट्रोजन का काम भी खत्म हो गया। अगर हम हाइड्रोजन की अब बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 2 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 दूना 4 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हो गया। अब आते हैं क्या बचा हमारे पास, कैल्शियम। कैल्शियम 1 है यहाँ पर, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। चलिए सारा का सारा बैलेंस हो गया, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं ना। दूसरा वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे NaOH है प्लस H2SO4 है, फिर Na2SO4 है, फिर H2O है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखने वाले की क्या बात है कि यहाँ पे जो है सोडियम देखिए 2 है, Na2, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो एक यहाँ पे लगाइए। जैसे ही आपने लगाया ना तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, 4 2 कितना हो गया 6। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी आपका देखिए तो ऑक्सीजन 1 ही हो रहा है, तो यहाँ पे आगे में 2 लगाइए तो ऑक्सीजन 2 हो गया। कितना हो गया 6, 6 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 3। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया बाबू, 2 दूना 4, ठीक है। सॉरी हाइड्रोजन 1 कहाँ से, 2 ना है, हाँ हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, ठीक है, 2 और 2 मिला के कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, सभी यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस है, इसको छोड़ देंगे, ये बन गया। आते हैं सी नंबर पे। देखिए सी नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है NaCl AgNO3, फिर AgCl बना, फिर NaNO3 बना। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम देखिए 1 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो तो 1 है, चलो ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो 1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। उसके बाद Ag की बात करें 1 है, Ag यहाँ पर भी, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। तो भाई से ये पूरा का पूरा बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस है। चलिए एक तो आपको अगर ये वाला आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा ना, बैलेंस ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बन जाएगा। चलिए अब आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर में कह रहा है कि BaCl2 और फिर H2SO4 है, फिर BaSO4 है, फिर HCl है, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए तो देखते हैं इसमें क्या है भाई। क्लोरीन 2, भाई क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 दिख रहा है। चलिए जल्दी से 2 लगाइए आगे में, जल्दी जैसे ही 2 लगाए तो क्लोरीन का यहाँ पे झमेला खत्म हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लग गया, जैसे ही हम 2 लगाए तो हाइड्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, भाई बैलेंस है, चलो ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बेरियम की बात करें, बेरियम 1, बेरियम 1, ठीक है भाई। SO4 एस है, सल्फेट है ना, SO4 भाई बैलेंस है, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा बैलेंस हो गया सिर्फ 1 2 लगाने से। तो ये सब छोटा छोटा इक्वेशन ना, देखिए जो भी इक्वेशन आएगा आपके बुक से आएगा तो ये बहुत छोटा इक्वेशन है, सिर्फ 1 और 2 लगा। अगर इसको आप 5 बार प्रैक्टिस कर लो तो मज़ा लेके आप भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस पूरा करो आप लोग, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए।